आवाज आ रही है ना मेरी सर? हाँ हाँ बताइए। हाँ, पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे, सवाल तभी पूछूंगा। अरे नहीं तिलक नहीं जाएंगे, साहब, ठीक। तो हम कभी गए क्या नहीं, डिबेट कई छोड़कर? नेता हम बोलते हैं क्यों कि ऑडियो जाएंगे नहीं भाई? आ रहा, ऑडियो फिर चला जाता है। नहीं नहीं, हम क्यों डिबेट छोड़ करके हाँ, जाएंगे? एक मिनट सर, एक भाई मिनट। हम देश आप लोग के लिए सरकार काम बना रहे हो, कर एक रहे मिनट हैं, आ रहा हूं देश सर। के लिए समर्पित है। नहीं सर, मैं उसी आप लोग राष्ट्रवाद पे आ रहा हूं, बिल्कुल सही पकड़े आप, मैं उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूं। क्यों डिबेट छोड़ करके? नहीं नहीं, मैं उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूं, उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूं। आपने इस पूरे कैंपेन में चुनाव के वक्त सबने एक बयान सुना होगा। वो बयान था देश के प्रधानमंत्री जी का, जब उन्होंने कहा था कि ये मंगलसूत्र छीनकर कांग्रेस वाले मुसलमानों को दे देंगे। याद है राजेश जी? मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। अरे तो उसने क्या गलत कहा था तिलक साहब? मैं आपकी बात, एक मिनट, आप सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। जिन दो सहयोगी दलों से आप समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास 240 सीटें मात्र आपको सरकार बनानी है, और दो सहयोगी दल एन फैक्टर यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों 4% मुस्लिम आरक्षण देने की वकालत करते आए हैं। यानी कि असल में मंगलसूत्र छीन के आप लोगों के मुताबिक ये मुसलमानों को देने वाले। आप चंद्रबाबू नायडू की जो मांग रही है 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की, आप देंगे? यस और नो? इसीलिए मैं पूछ रहा था, सवाल छोड़ के जाओगे तो नहीं? अरे मैं पूरा जवाब आपका देता हूँ, जी। आप पूरा जवाब सुनिए, लेकिन जवाब देने दीजिए तब तो। आप जवाब देने ही नहीं देते। जवाब दीजिए सर। देखिए तिलक चावला साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये समझिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गठबंधन के पहले थे कि गठबंधन के बाद थे? गठबंधन के बाद उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम चुनाव मैं मैदान में समझा गए नहीं कि आपकी पहले बात। गए? चंद्रबाबू नायडू कहते हैं 4% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा, आप अरे देंगे? मेरी बात तो सुनिए तिलक चावला साहब। मैंने कहा कि ये गठबंधन की अगर बात हम उनसे गठबंधन करते हैं अगर चुनाव के बाद, तो ये आपका प्रश्न वाजिब था हमसे सर, करना। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं 4% आरक्षण मुसलमानों को दूंगा, तिलक चावला साहब, इसका इसी देर से समर्थन आप नीतीश शांत कुमार हैं। करते हैं, तो क्या आप मुसलमानों को आरक्षण देने के पैरोकार हैं? ये बताइए कि मुझको आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाए हैं या केवल प्रश्न पूछ करके मुझको बैठाए रहेंगे अपना? राजेश जी, पूरा मौका आप ही को दे रहा हूं सर, जवाब दीजिए ना। आप आरक्षण के पक्ष में मुसलमानों को, ये आरक्षण के पक्ष, ये मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। मैं पूरी बात हमारी सुनेंगे तब तो, 2 मिनट का समय देंगे तब तो। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरी सुनिए तो हमारी बात। मैंने ये कहा तिलक चावला साहब, अभी तक आप इतनी देर से सुन रहे थे, अभी प्रश्न पे प्रश्न आपने एक प्रश्न किया, मुझे मेरी जवाब सुनिए उससे। मैंने आपको कहा कि ये गठबंधन हमारा जो हुआ था और प्रधानमंत्री जी जो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो पहले थे या बाद में थे? आप उसमें सीधा ठोक रहे हैं। राजेश जी देखिए, आप सवाल गोल कर रहे हैं, आप सवालों की जलेबी बना रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा सर, सीधी सीधी बात करिए ना। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं? नहीं, मैं क्यों पक्ष में रहूंगा? मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? मैं तो फिर ये मुसलमान, तो फिर ये वही बात होगी ना सर, ये तो मुसलमानों को मंगलसूत्र छीन के दे देंगे। आप ही के शब्दों की बात कर रहा हूं सर। मेरी बात तो सुनिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है कि किसी को आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसकी वकालत करते हैं, आप बोलिए। हमारी बात तो सुनिए यार। जब आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं और गठबंधन के बाद जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई बनता है और वो भी चुनाव के पहले, उसके बाद जनता जनादेश देती है। सर, जनादेश में आज आपको जरूरत है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की, दोनों मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात ये सुनिए तिलक चावला साहब, ये बताइए कि एनडीए का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा क्या? एनडीए का मैनिफेस्टो निकला, ऐसा नहीं है सर। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो पढ़ा है मैंने, जहां पर कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों से मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण वाली बात। मेरी बात सुनिए, हम बहुत जल्दी दुनिया का तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार हैं या नहीं? आप कह रहे हो कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सर, सवाल ले लो। राजेश जी, सवाल तो ले लो सर। राजेश जी, जो झूठ बोला है इन्होंने। राजेश जी, सवाल ले लो सर, सवाल का उत्तर दे दोगे अच्छा लगेगा। जी। राजेश जी,
चलिए इस बहाने 63 सीटें जो आपकी कम आई, लगभग 60-63 जो भी है, इस बहाने एनडीए जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न और बाकी है, यह प्रश्न समझ लीजिए, या फिर इस पे थोड़ा सा होमवर्क सबको करना चाहिए। आप लोगों ने कहा था कि हम नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। नेहरू का रिकॉर्ड ही बताता है कि 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटों के साथ जीतने के बाद नेहरू देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को 2024 में 240 सीटें ही मिली। तो क्या अभी भी ये नेहरू का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया? जरा सोचिएगा। नहीं, देखिए हर बार 300 पार और 350 पार का आंकड़ा नेहरू ने किया 1952, 57 और 62 में, और आप तीसरी बार नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। इस हिसाब से नहीं, तिलक जी 240 सीटें बीजेपी। देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो झूठ बोला था, जनता को जो बरगलाने का काम किया था, और ये जो चुनाव प्रचार में मंच पे झूठ बोले, खटाखट अकाउंट में आएगा। सर, ये खटाखट वाला मसला तो अयोध्या में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना बजाया आपने, वो प्रभु राम के दरबार में ही आप चुनाव हार गए। वो बिल्कुल लाइए, जनता जनार्दन लाई ना हमको। चलिए ठीक सर, सरकार में इसीलिए तो है। ओके जनता सर, जिन नायडू जी के सहारे आप गठबंधन की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने आतंकवादी, गद्दार, नमक हराम, इन शब्दों का इस्तेमाल माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया। यही थे नायडू जी। देखिए तिलक जी, बताइए सर। भाई 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, तो यही लालू जी और यही जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे, 1975 में कहां चले गए सर? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। सर बताइए, इस तरह के आप बताइए, आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया उन्होंने। अरे तिलक जी, हमारी पूरा जवाब तो सुनिए। आप जवाब नहीं सुने, कल प्रश्न के जवाब तो सुनिए, प्रश्न तो रखिए सर। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, सरकार जैसे 10 सालों में काम किया, उससे बहुत तेजी से काम करने जा रही है। क्योंकि मेरी बात समझिए ना, जिन्हें आपने पलटू राम, गद्दार, धोखेबाज, इन शब्दों से नवाजा, इतना ही नहीं, एक बयान आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ वक्त पहले, जब नायडू जी के साथ आपने कहा ना गठबंधन नहीं हुआ था, तब आपने कहा था कि कैसे अपने ससुर स्वर्गीय एनटी रामाराव जी की पीठ में छुरा भोंकने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया। मंच से कहा आप लोगों ने कि इन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा, कहा था कि नहीं? देखिए, आप याद है आपको? शब्दों पे मैंने क्या कहा कि जब देश की बात आती है, जिनके अंतरात्मा की आवाज जागृत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। मतलब आपने ही अंतरात्मा की आवाज लगाई बहुत जोर से, वो खिंचे चले आए कि ये देश को विकसित राष्ट्र अगर बनाना है, तो अभी आप देखिए। चलिए मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल सर, विकसित राष्ट्र, मैं अभी उस पर भी आऊंगा। तिलक जी 5 सेकंड, राजेश जी एक छोटा सा उत्तर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। 5 सेकंड। तिलक साहब, अभी हमको 303 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, और आप आगे देखते जाइएगा, जिनके भी अंतरात्मा की आवाज जागृत होगी, राष्ट्रवाद की भावना जिनके अंदर जागृत होगी, वो सारे लोग एनडीए